नमस्कार दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि राजनीति को लोग बड़े आराम से गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि राजनीति मतलब कुर्सी, जोड़ तोड़, मारधार, गाली गलौज और कैमरे के सामने छाती पीटना। जैसे जो ज्यादा चिल्ला दे वही बड़ा नेता और जो ज्यादा बवाल कर दे वही सियासत का सिकंदर। लेकिन असली राजनीति हमेशा सड़क पर पत्थर फेंकने से नहीं चलती। कभी कभी राजनीति चुप रहने में भी होती है दोस्तों। कभी कभी राजनीति झुक जाने में भी होती है और कभी कभी राजनीति सामने वाले को आईना दिखाने में भी होती है। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में जो हुआ वो छोटी मोटी घटना नहीं थी। वो एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक्सरे था। माहौल ऐसा था कि तनिक सी हवा चलती तो आग लग जाती। जमीन पर गर्मी थी, लोगों की बोली में तलखी थी और हवा में साफ दिख रहा था कि कुछ लोग बस इंतजार में है कि कब बवाल हो और कब टीवी चैनल चिल्लाएं। एक तरफ प्रशासन था दोस्तों, कागज पकड़कर अकड़ा हुआ, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। दिल में आस्था, आंखों में गुस्सा और जुबान पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम। सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं था, सवाल सम्मान का था। सवाल उस आदमी का था जिसने राजनीति को लाठी से नहीं समझ से चलाया। कार्यकर्ता परेशान थे, कह रहे थे कि भाई हमारे नेता की मूर्ति लगाने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, और प्रशासन कह रहा था कि भाई नियम है, आदेश है, नहीं लगेगी। ऐसे हालात में अक्सर होता क्या है, नेता फोन उठाता है और कह देता है कि भाई भिड़ जाओ, सड़क जाम कर दो, देख लेंगे जो होगा। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग यही चाहते थे। कैमरे लगे थे, रिपोर्टर तैयार थे, स्टॉट पहले से ही लिखी जा चुकी थी और माघ मेले में बवाल हो, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां हो। लेकिन इस बार खेल उल्टा हो गया और लखनऊ में अखिलेश यादव बैठे थे, साथ में पार्टी के बड़े नेता थे, शिवपाल यादव भी थे। तभी प्रयागराज से फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि भाई हालात बिगड़ रहे हैं और कार्यकर्ता उखड़े हुए हैं, प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा। अब यही वो पल था दोस्तों जहां नेता की असली जात पहचानी जाती है। और कुछ नेता होते हैं जो कहते हैं भाई ठोक दो, देख लेंगे, डरना नहीं है। और कुछ नेता होते हैं जो कहते हैं जरा ठहरो, पहले सोच लो कि आग लगाओगे तो जलेगा कौन। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने वही किया जो आज की राजनीति में सबसे कम दिखता है। उन्होंने न तो गुस्से में फोन काटा, नहीं माइक पर बयान दिया और नहीं किसी को उकसाया। और उन्होंने बस इतना कहा कि हमारी संस्कृति लड़ने की नहीं, जोड़ने की है। अब आप सोचिए, आज के ज़माने में जहां राजनीति मतलब सामने वाले को रौंद देना समझा जाता है, वहां कोई जोड़ने की बात करे तो लोगों को अजीब लगता है। दोस्तों, बहुत जरूरी बात आपको बताता हूं। अखिलेश ने साफ कहा कि अगर प्रशासन जिद पर है तो समाजवादी आस्था से जवाब देंगे और झगड़े से नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो तो पीछे हट गए, ये तो दब गए। लेकिन असल में दोस्तों ये वो चाल थी जो सामने वाले को समझ ही नहीं आई, क्योंकि ये कमजोरी नहीं थी, ये अक्ल थी। ये उस आदमी की समझ थी जिसे पता है कि कब तलवार म्यान में रखनी है और कब निकालनी है। अखिलेश ये भी जानते थे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किस किस्म के नेता थे, और नेताजी कभी बेवजह टकराव के आदमी नहीं रहे। और उन्होंने कुश्ती भी लड़ी, राजनीति भी लड़ी, लेकिन बिना जरूरत आग नहीं लगाई। उनके लिए राजनीति मतलब जनता को जोड़ना था, न कि उन्हें सड़कों पर पिटवाना दोस्तों। और इसी फैसले में एक और अहम रोल रहा डिम्पल यादव का। डिम्पल यादव, जिन्हें समाजवादी कार्यकर्ता प्यार से भाभी जी भी कहते हैं, नेताजी की मूर्ति को लेकर भावुक थी, लेकिन उनकी सोच हमेशा साफ रही और उनका कहना साफ था कि नेताजी ईंट पत्थर की मूर्ति नहीं है, नेताजी एक विचार है, संस्कार है, सेवा है। और फिर ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर कुछ लोगों का दिमाग घूम गया। दोस्तों, जिस जगह नेताजी की मूर्ति लगनी थी वहां राधा कृष्ण की छवि स्थापित कर दी गई। अब कुछ लोग छाती पीटेंगे कि भाई देखो राजनीति में धर्म घुस गया। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि यह धर्म नहीं था, ये चीज था जो भी बिना खून बहाए। संदेश साफ था कि समाजवादी प्रेम की राजनीति करते हैं, नफरत की नहीं, और शांति की बात करते हैं, बवाल की नहीं। और सबसे मजेदार बात यह हुई कि जिन लोगों को पूरा भरोसा था कि माघ मेले में लाठी चलेगी, गिरफ्तारी होगी, बवाल होगा, और उनके अरमानों पर फिर पानी फिर गया। जहां नारे लगने थे वहां हाथ जुड़ गए, जहां धक्का मुक्की होनी थी वहां कल्पवासियों की सेवा शुरू हो गई। दोस्तों, एक वरिष्ठ पत्रकार ने ठीक ही कहा है कि विरोधी पूरी तैयारी में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने दिखा दिया कि पीडीए का नेता मतलब सिर्फ भाषण नहीं, समझ भी होती है। दोस्तों, वो मुद्दे खुद तय करता है और विरोधियों के एजेंडों पर नहीं चलता। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी हार यही होती है कि आपका विरोधी आपकी चाल समझ जाए।
सफाई कर्मी राधा कृष्ण की छवि के सामने माथा टेकते हैं, सेवा करते हैं और राजनीति सत्ता के चक्कर से निकलकर संस्कार बन जाती है। दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये उस नई समाजवादी सोच का नमूना था जहां गुस्से से ऊपर विवेक को रखा गया, जहां अहंकार से ऊपर आस्था रखी गई और जहां अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मिलकर ये दिखा दिया कि भाई राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं होती, राजनीति कभी कभी समाज को जोड़ने की भी होती है। दोस्तों, और शायद यही वजह है कि समाजवादी आंदोलन आज भी लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब राजनीति इंसान की तरह की जाती है तब इतिहास बनता है। और प्रयागराज के माघ मेले में जो हुआ वो इतिहास का एक शांत, ठेठ देसी और मजबूत अध्याय बन चुका है। दोस्तों, यही फर्क होता है राजनीति करने में और राजनीति समझने में। दोस्तों, हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती और हर सामान ईंट पत्थर से नहीं मिलता। जो लोग सोच रहे थे कि भाई माघ मेले की धरती पर बवाल होगा, लाठी चलेगी, गिरफ्तारियां होंगी और उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह रही। दोस्तों, उन्हें लगा था कि समाजवादी फंस जाएंगे, लेकिन फंसा कौन, ये आज सब देख रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ी हार वही होती है जब आपकी चाल सामने वाला पहले ही समझ जाए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने यही किया और उन्होंने विरोधियों के जाल में फंसने के बजाय उन्हें अपने धैर्य से ही बेनकाब कर दिया और जिन लोगों को आग चाहिए थी उन्हें पानी मिल गया। दोस्तों, जिन लोगों को हंगामा चाहिए था उन्हें अब शांति मिली और जिन लोगों को तस्वीर चाहिए थी लाठी चार्ज की, उन्हें तस्वीर मिली सेवा की। और यही असली जवाब होता है दोस्तों, बिना नारा लगाए, बिना मुकदमा झेले और बिना किसी को घायल किए कुछ लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि जिनकी राजनीति सिर्फ कैमरे और कंट्रोवर्सी पर टिकी होती है उन्हें संयम की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जनता सब समझती है। जनता जानती है कि कौन आग में घी डालता है और कौन आग बुझाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की असली विरासत यही थी और अखिलेश यादव ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, उन्होंने बता दिया कि समाजवादी होने का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं, समाज को जोड़ना होता है और यही बात आगे चलकर सियासत की दिशा तय करती है। दोस्तों, चुनाव आते जाते रहेंगे, मुद्दे बदलते रहेंगे, लेकिन जनता के मन में वही नेता टिकता है जो संकट के वक्त धैर्य दिखाए। और प्रयागराज के माघ मेले में यही हुआ, जहां राजनीति जीत गई लेकिन बिना शोर के, जहां समाज जीत गया लेकिन बिना टकराव के। और शायद यही वजह है कि आज भी समाजवादी आंदोलन सिर्फ पार्टी नहीं, एक सोच बना हुआ है। और क्योंकि जब राजनीति जमीन से जुटती है तब वो इतिहास बनाती है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज़। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।